नमस्कार। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएं, हाउ टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में हॉट केक बना हुआ है। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं और लूप होल्स ढूंढ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएं, क्योंकि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और वहाँ भी रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन तलाशने की ज़रूरत है। पर उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हम स्टूडेंट के रूप में ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएं, हाउ टू गो टू ऑस्ट्रेलिया ऑन स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टडी वीज़ा एक बेहतरीन विकल्प है अगर आप 18 से 25 के बीच में हैं। तो क्योंकि आप शुरुआत ही की है आपने अपने लाइफ की, तो बेहतरीन विकल्प है स्टूडेंट वीज़ा। आप 35 तक हो गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 35 तक तो आप जा ही सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट डेट ऑफ एप्लीकेशन को आप 35 साल से कम है। तो अब जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि वहाँ पे रहन सहन कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर कैसा है। अगर हम जाएंगे, पैसे खर्च करके जाएंगे, तो हम कैसे अपने आप को सेटल करेंगे, कैसे संभावनाएं ढूंढेंगे कि हमें वापस ना आना पड़े। क्योंकि बड़ा बुरा पल होता है जब ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि वापस आना पड़े, और ऐसी सिचुएशन में हम बदनाम करते हैं देश को। अपनी तैयारी को बदनाम नहीं करते, लेकिन कंट्री को बदनाम करते हैं। वहाँ पे तो ये है और वो है, पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं। तो चलिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके लिए कोर्स चुनना ज़रूरी हो जाता है कि आप किस कोर्स को चुनेंगे। कोर्स चुनने के लिए आप तलाशेंगे, विकल्प तलाशेंगे कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। और अगर आप 12वीं क्लास के बाद जा रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिल जाता है कि आप वो कोर्स चुन सकते हैं जिनकी वहाँ पर डिमांड है। और शुरू में जा रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि जब तक आप अपनी डिग्री करेंगे या डिप्लोमा करेंगे और उसको आगे एक्सटेंड करेंगे डिग्री में, तो तब तक आप देख भी लेते हैं। मेरे ख्याल से डिग्री में अगर आप 18 साल के बाद जा रहे हैं तो 3 साल का भरा पूरा टाइम होता है और मौका मिलता है आपको अपने आप को एडजस्ट करने का, माहौल में एडजस्ट करने का, वहाँ की लाइफ में एडजस्ट करने का और एकल्ट्रेट करने का वहाँ की कल्चर में। क्योंकि हम लोगों के साथ यही कमी होती है कि हम वहाँ जाकर अलग थलग रहने की कोशिश करते हैं, उनमें मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ जाना है तो गोरों में मिलना है और मिलने की कोशिश करना है। अब हेल्थ इंश्योरेंस आती है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस का ज़रूर ध्यान रखिए। वो यहाँ से ही खरीद सकते हैं 1 साल के लिए तो, और अदरवाइज़ तो वहाँ पर जाकर आप ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्थ स्कीम होती है, जिसको OSHC कहते हैं, वो वहाँ पे उसके अंतर्गत आप खरीद सकते हैं। और वैसे अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहे हैं तो फिर आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही सारा काम करते हैं, आपका वीज़ा का, हेल्थ इंश्योरेंस का, आपकी एकोमोडेशन का, और कोशिश करते हैं आपको जितनी हेल्प मिल सकती है वहाँ पे एस्टेब्लिश करने में वो करते हैं। वो बात अलग है कि उनकी फ़ीस होती है, थोड़ी फ़ीस वो ज़्यादा लेते हैं नॉर्मल फ़ीस के कंपैरिजन में। तो इसके अलावा बात आती है कि क्या हम घर वालों के ऊपर निर्भर रहेंगे अगर हम 3 साल का स्टूडेंट वीज़ा ले रहे हैं, या बैचलर के बाद जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए 2 साल का वीज़ा ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लीगली 1 सप्ताह में 20 घंटे काम करने की मोहलत मिलती है, परमिशन मिलती है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर हम वहाँ का $24 24.10 की अगर हम मिनिमम वेज लगाएं, उस पर भी अगर आप काम करते हैं तो 24 को आप देख लीजिए, 24 दूनी 48, 480 और टैक्स कटा के अगर 400 पौने 400 के करीब तो आपको मिल ही जाएगा, जो काफ़ी है मेरे ख्याल से आपके वीकली एक्सपेंसेस के लिए। लेकिन इसमें अगर आप अकेले रह रहे हैं, किराया तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत महंगे शहर हैं। सिडनी सबसे महंगा है, नंबर 2 पे मेलबर्न आता है महंगाई में, नंबर 3 पे हम ब्रिस्बेन को कंसिडर कर सकते हैं, नंबर 4 पे
पर्थ को दे सकते हैं, यही ज़्यादा हॉट केक हैं। एडिलेड भी है, लेकिन एडिलेड में स्टूडेंट ज़्यादा जाना कम पसंद करते हैं, फैमिलीज माइग्रेट होना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन और पर्थ, ये 4 ऑप्शंस हैं। पर्थ को तो मैं भी एडवाइस नहीं करूंगा, वैसे तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप परमानेंटली जाना चाहते हैं तो 2-4 साल ऐसे भी काटे जा सकते हैं, उसके बाद बेहतरीन मौके तलाशे जा सकते हैं, क्योंकि पर्थ में थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ माइनिंग के अलावा, कंस्ट्रक्शन के अलावा थोड़ा कम है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो अपॉर्चुनिटीज़ कम है। वैसे क्वींसलैंड यानी कि ब्रिस्बेन या सराउंडिंग इलाका वो ज़्यादा सूटेबल है, वैसे कम खर्च में, और यूनिवर्सिटीज़ भी बुरी नहीं हैं। लेकिन वो अब आपकी चॉइस है। वेदर भी ब्रिस्बेन का या क्वींसलैंड का काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सिडनी और मेलबर्न। सेकंड कैटेगरी में मेलबर्न आता है। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस मेलबर्न की तरफ भाग रहे हैं। मेलबर्न 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 अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है, खाने पीने में, नाइट लाइफ में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बुरी नहीं है। लेकिन वेदर, जो मुझे लगता है वेदर वहाँ का कंसर्न है। वेदर एक्सट्रीम में चला जाता है, सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दी और गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी। और वैसे भी कहते हैं कि 4 सीजन्स इन अ डे, 4 मौसम, चारों के चारों आप एक दिन में देख सकते हैं। कभी बारिश हुई है, फिर धूप खिल जाएगी, फिर एकदम टेम्परेचर गिर जाएगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए, ये हुआ आपके कहाँ जाएं फैसला करने के लिए। आप ही फैसला करेंगे। जगह से ज़्यादा ज़रूरी कोर्स है, वो कोर्स देखिएगा कहाँ कहाँ पर आगे आगे एवेन्यूज़ हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं वो देखिएगा। इसके बाद आप एनर्जी से रिलेटेड देखिएगा। इसके बाद अकाउंटेंसी से देखिएगा रिलेटेड। टीचर्स की डिमांड हमेशा ही रहती है, टीचर्स के हिसाब से अगर आप कोर्स करना चाहते हैं वो देखिएगा। और अगर आईटी के नज़रिए से जा रहे हैं तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आप पहले तलाश कर लीजिएगा कि कौन कौन से कोर्स में आप जाना चाहते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें तो ये फ़ीस लगभग 10,000 से शुरू होती है। सेमिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, 2 सेमिस्टर होते हैं, तो 10,000 से शुरू होती है और 20,000 तक जाती है अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी से अप्लाई कर रहे हैं तो वो $15,000 से 30,000 तक जा सकती है, क्योंकि और भी फैसिलिटीज़ हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं इस खर्चे के बीच में, जैसे कि वीज़ा का, इंश्योरेंस का और रहने का इंतज़ाम भी वही करते हैं। और काफ़ी हेल्पफुल होता है। वैसे अगर पैसे तो ज़्यादा लेते हैं लेकिन बदले में सर्विसेज भी देते हैं। तो इसके बाद आप ये भी देखने की कोशिश कीजिए, जब आप प्लान बना रहे हैं, सक्सेस रेट कितने हैं। सिडनी में मैंने देखा है, सिडनी यूनिवर्सिटीज़ में या स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में सक्सेस रेट कम है, 65 to 80% है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पे 30 से 40% है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप जाने से पहले ये ज़रूर देखें कि उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं सक्सेस रेट कितना है। सक्सेस रेट के हिसाब से मुझे लगता है कि ब्रिस्बेन काफ़ी बेटर है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आएँ और उनके रेवेन्यू में पैसा दें। आएंगे तो खर्चा भी करेंगे, रहेंगे तो वहाँ की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर सिडनी के बाद मेलबर्न आता है। मेलबर्न में भी आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न तो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये देखिएगा कि आपको एडमिशन लेना है, आप वो रैंकिंग ना देखें, पहले सक्सेस रेट देखें और सक्सेस रेट देखने के बाद रैंकिंग को देखें, क्योंकि सक्सेसफुल एप्लीकेशन होना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर वहीं की पढ़ाई है तो वो रैंकिंग आपके लिए कोई ख़ास मैटर नहीं करती है। तो मेरी नज़र में, ये मेरी ओपिनियन है, लोगों की अलग भी हो सकती है, क्योंकि मेरा फील्ड एजुकेशन का रहा है, ज़िंदगी भर एजुकेशन में रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि रैंकिंग की कोई ख़ास अहमियत नहीं है जब तक कि आप किसी हायर एजुकेशन में या किसी प्रोफेशनल जैसे लॉयर वगैरह में लॉयर बनना चाहते हैं या रिसर्च में अगर जाना चाहते हैं तो थोड़ा
फ़र्क है। स्पेशली आप बाहर जाना चाहते हैं तो रैंकिंग आपके लिए मैटर करती है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ही रहना चाहते हैं तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ऑप्शंस हैं और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स तो बहुत बैठे हैं। तो आप ये देखिएगा कि कहाँ पे सक्सेस रेट ज़्यादा है, कहाँ पे आपका मनचाहा कोर्स मिल रहा है, कहाँ पे वातावरण वेदर आपके लिए अनुकूल है, कहाँ पे आपका खर्चा कम है। सारा कुछ गूगल पे उपलब्ध है, किसी की बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, आप रिसर्च कर सकते हैं। रियल एस्टेट की एक वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें जाइए, उसमें आपको किसी भी सबर्ब, किसी भी स्टेट कहीं का भी है पता चल जाएगा आपको। वो बात अलग है कि आज की डेट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में और क्वींसलैंड में चांसेस कल को पीआर मिलने के एज कंपेयर टू मेलबर्न यानी विक्टोरिया और एनएसडब्ल्यू से ज़्यादा हैं। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं पीआर मिलने के, क्योंकि वैसे भी अगर आप कहीं पे भी रीजनल एरियाज़ में चले जाते हैं आगे कल को पीआर के लिए, तो रीजनल एरिया के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो पॉइंट्स कितने चाहिए, क्या चाहिए, वो तो अलग चीज़ है, अलग इशू है। फिलहाल हम स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहे हैं। तो तैयारी कीजिए, अगर आप जाना चाहते हैं बढ़िया कोर्स ढूंढिए, बढ़िया यूनिवर्सिटी ढूंढिए, बढ़िया जगह ढूंढिए और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ 2-4 स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपका मंथली एक्सपेंसेस जो है कम हो जाएं, घट जाएं। और काम कीजिएगा, छुट्टियां होती हैं हर 2 महीने में, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं तो फुल टाइम काम कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अगले सेमेस्टर की फ़ीस या खर्चा जो है आप अपने बलबूते पे कमाएं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आप नए नए अगर वहाँ पे गए हैं तो बिगड़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आप कंपनी ऐसी ढूंढिए जो वहाँ पर बसने के लिए आए हों, ऐश करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। अगर इसी टाइम पे आप गलत संगत में पड़ जाएंगे, गलत कंपनी में पड़ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा तरक्की करना, एस्टेब्लिश करना अपने आप को मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद मैंने कवर कर दिया है सारा कुछ। बाकी आगे देखेंगे क्या होता है और आगे कुछ बचा होगा तो मैं आई विल ट्राई टू फिल द गैप्स। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।